प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन क्यों रेज करता है और ऑब्जेक्शन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैंडलिंग ऑब्जेक्शन एंड ओवर रूलिंग एन ऑब्जेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कैन यू प्रिवेंट अ प्रोस्पेक्ट प्रिवेंट एन ऑब्जेक्शन फ्रॉम बीइंग रेज बाय द प्रोस्पेक्ट, मतलब प्रोस्पेक्ट एक ऑब्जेक्शन ना रेज करे या कोई भी ऑब्जेक्शन या बीच में जो हर्डल है वो क्रिएट ना करे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग वेरी डिटेल में आज बात करेंगे। तो बेसिकली ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं? सबसे पहला वजह है ऑब्जेक्शंस आने का एडवाइजर और एजेंसी मैनेजर या डेवलपमेंट ऑफिसर का माइंडसेट। हमारा खुद का माइंडसेट है जो हमको हमारा माइंडसेट जिस प्रकार से हमने हमारे माइंड को ट्रेन किया है, तो हमारा माइंडसेट में जो थॉट प्रोसेस है जिसको हम सेल्फ टॉक कहते हैं, उसके वजह से एक प्रॉब्लम हो सकता है कि ऑब्जेक्शन आता है। सेकंड ऑब्जेक्शन आने का जो वजह है वो है सेल्स प्रोसेस। अगर हमने सेल्स प्रोसेस साइंटिफिकली अगर हमने नहीं किया है तो फिर ऑब्जेक्शन आने का बहुत बड़ा संभावना है। और तीसरा जो है वो है इशू विथ रियलिटी। तो रियलिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कस्टमर जो सोचता है रियलिटी है, एक एजेंट जो सोचता है रियलिटी है, हम इंश्योरेंस में इस बाजू में है तो हमारी रियलिटी कुछ अलग है, जो इंसान उस बाजू में है जो क्लाइंट है उसका रियलिटी अलग है। तो ये तीनों चीजों के वजह से ऑब्जेक्शन आता है। अभी ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो सेल्स प्रोसेस एडवाइजर जो यूज करता है, अगर वो प्रॉपर साइंटिफिक वे से वो नहीं करता है तो 100% उसमें ऑब्जेक्शन आएगा। मैं हमेशा ये कहता हूं, क्लोजिंग इज नॉट द प्रॉब्लम, ओपनिंग इज द प्रॉब्लम। ओके, एक चीज आप याद रखना कि क्लोजिंग इज नेवर द प्रॉब्लम, इट इज द ओपनिंग विच इज द प्रॉब्लम। क्योंकि ओपनिंग जब हम जो जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से ऑब्जेक्शंस आते हैं और इसलिए फिर जो क्लोजिंग है वो प्रॉब्लम होता है। तो हम ये 7 स्टेप प्रोसेस जिसको मैं डॉक्टर सेल्स प्रोसेस कहता हूं, इसमें 7 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है सेल कॉम्पिटेंस सेल ट्रस्ट। तो मैं क्लाइंट के पास जाने से पहले जो है वो मेरे को पहला अपना खुद का कॉम्पिटेंस, अपना खुद का ट्रस्ट और हमारा खुद का जो कैपेबिलिटी है वो पहला सेल करना चाहिए। बिकॉज वो नहीं सेल करेंगे तो एक कस्टमर हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है। उसके बाद हमको सेल द अपॉइंटमेंट करना चाहिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट हम बेचते नहीं है। लोग मोस्टली एडवाइजर लोग कस्टमर को कहते हैं मैं चाय पीने को आ रहा हूँ, या कहते हैं कि मैं उस बाजू में हूँ, मैं आके मिलूं क्या। तो जब एक एडवाइजर अपना जो अपॉइंटमेंट प्रोफेशनली और ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं लेता है, तो ऑब्वियसली फिर क्या होता है कि कस्टमर को पता नहीं रहता है कि वो क्यों आ रहा है। वो बोलेगा मैं उस बाजू में है, मैं आना चाहता हूं, तो वो कहेगा आ जाओ। उसको कुछ ऑब्जेक्टिव पता नहीं चलता और इस वजह से ऑब्जेक्शन आ सकता है। तीसरा है सेल द प्रॉब्लम। हमेशा हमको उसके लाइफ में क्या गैप है वो बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके लाइफ में गैप के बिगर अगर मैं पॉलिसी बेचने जाऊंगा तो जनरली नहीं होगा। जैसे वेरी सिंपल है कि मैं अगर इन केस डॉक्टर के पास जाता हूं और डॉक्टर मुझे कहता है कि बहुत अच्छा ऑपरेशन आया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला ऑपरेशन आया है, लेजर वाला ऑपरेशन आया है, आप जरा ये प्लीज ऑपरेशन कीजिए। मैं तो वहां भाग के जाऊंगा, बोलूंगा अरे डॉक्टर क्या बात कर रहा है, मेरे को ऑपरेशन, भले ऑपरेशन कितना भी अच्छा हो, भले ऑपरेशन कितना भी लेटेस्ट हो, भले ऑपरेशन मतलब एकदम नया टेक्नोलॉजी का हो, बट मैं डॉक्टर को पूछूंगा व्हाई शुड आई डू इट। अगर जैसे कोई कहता है ना कि पेनिसिलिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा आविष्कार है, तो मैं अगर पेनिसिलिन का इंजेक्शन अगर लोगों को जाके दूं कि ये इंजेक्शन ले लो, ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का बहुत बड़ा आविष्कार है, तो लोग नहीं करेंगे, लोग बोलेंगे मुझे क्यों। तो प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा एडवाइजर के साथ भी बात करते हैं, उसको जब रिक्रूट करते हैं हम लोग हमेशा गेन की बात करते हैं, पेन की बात नहीं करते। तो पेन का बात करना, वैसे कस्टमर के साथ भी पेन का बात करना बहुत जरूरी। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो चीज है जो उसके लाइफ में गैप है। तो गैप ये हो सकता है कि उसका अगर हम गोल्स के बात करेंगे, रिटायरमेंट गैप हो सकता है, अनफॉर्चुनेट डेथ गैप हो सकता है, चिल्ड्रन एडुकेशन गैप हो सकता है। तो जब तक आप उसको गैप नहीं बताएंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके बाद हमको सोल्यूशन देना चाहिए। सोल्यूशन का मतलब है हम कस्टमर को 7-8 ऑप्शंस देना चाहिए।
जिसमें इंश्योरेंस एक ऑप्शन होना चाहिए। खाली इंश्योरेंस अगर हम लेके जाएंगे तो आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, कोई भी उसको नहीं सुनेगा। बिकॉज अगर आप ऑप्शन नहीं देते तो आप मीटिंग में से जाने के बाद कस्टमर ऑप्शन ढूंढने चालू करेगा। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के जमाने में लोग ऑप्शंस ढूंढते हैं। अगर हम उसको ऑप्शन देंगे तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प। फिर सेल द प्रोडक्ट आता है, उसके बाद कलेक्ट रेफरेंसेस है, फिर ऑनगोइंग सर्विस है, और एक सेलिब्रिटी एजेंट आपको अगर हमको बनना है तो ये 7 स्टेप जो है हमको प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो सबसे पहला वजह ऑब्जेक्शन आने का वो ये है कि हम ये प्रोसेस करते नहीं हैं।